ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कन्वर्ट ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। मतलब इसकी मीनिंग या सेंस जो होता है सेंटेंस का बदलना नहीं चाहिए, लेकिन सेंटेंस क्या हो बदल जाए। ठीक है, तो अब जैसे ना एक एग्जांपल देखो, जिसे कहते हैं ना ही इज ए गुड मैन, ही इज ए गुड मैन। ठीक है ना, तो इसको जैसे निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव में मतलब निगेटिव एक ऐसे होता है जो पहले जो क्लास 10th में पढ़ते थे वहाँ पे ऐसे करते थे, ही इज नॉट ना, ही इज नॉट ए गुड मैन, तो ऐसे बनाते थे ना। लेकिन ये ना, ये तो सेंटेंस का चेंज है। 10th में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सेंटेंस को क्या करो निगेटिव में कन्वर्ट करो, निगेटिव में चेंज करो, अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव में, यस और नो टाइप में, डब्ल्यूएच टाइप में। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? इसका मीनिंग देखो बदल जा रही है। जो अभी बोल रहा था कि वो अच्छा आदमी है और यहाँ बोल रहा है अच्छा आदमी नहीं है, तो जो अच्छा आदमी है अगर उसको बोलोगे वो अच्छा आदमी नहीं है तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है ना, तो सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट करो निगेटिव में कि बुरा ना लगे किसी को। ठीक है ना, हाँ, तो इसको ऐसे करोगे तब हो जाएगा। क्या? अगर बोले ही इज नॉट ए बैड मैन, वह एक बुरा आदमी नहीं है, अगर बुरा नहीं है तो फिर अच्छा ही हुआ ना वो। तो देखो इन दोनों की मीनिंग क्या है, इन दोनों का सेंस सेम है, इसका सेंस क्या है अलग है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यही करते हैं, सेंटेंस एक सेंटेंस दिया रहेगा उसको किसी दूसरे में बदलना रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे वो क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव। ठीक है ना, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सब पूरा एक दूसरे का इंटर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो अब पहला क्या है इसमें, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव से उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, बन जाएगा। तो देखो इसमें रूल क्या है, इसको याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर सेंटेंस कुछ ऐसा हो, मतलब डॉट डॉट एज और उसके बाद दिया हो पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर एज, फिर डॉट डॉट, मतलब आगे कुछ होगा, तो उसको क्या करो, अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो वहाँ पे क्या करो, डॉट मतलब सेंटेंस फिर नॉट, तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दो, मतलब यहाँ अगर गुड होगा तो यहाँ बेटर हो जाएगा, और उसके बाद देन लगा के फिर सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। पहला तरीका। कब? जब अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो इसमें कन्वर्ट करते हैं, और इस तरह का हो तो इसमें कन्वर्ट कर दो। कंपैरेटिव से दोनों सीख लो। ठीक है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अगर ऐसा कभी हो नॉट सो पॉजिटिव एडजेक्टिव एज डॉट डॉट, तो उसको ऐसे में कन्वर्ट कर दो, कंपैरेटिव देन, मतलब निगेटिव क्या बन गया, असर्टिव, यहाँ पे असर्टिव क्या बन गया, निगेटिव। उसके बाद थर्ड क्या है, नो अदर डॉट डॉट एज पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज डॉट डॉट, अगर ऐसा कुछ है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर दो, क्या लगता है, देन एनी अदर। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर एक ऐसा बनता है वेरी फ्यू डॉट डॉट सो पॉजिटिव एडजेक्टिव एज डॉट डॉट, तो उसको ऐसे क्या करोगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव फिर देन मोस्ट अदर। समझ आए नहीं? तो अगर पॉजिटिव से बनाना है कंपैरेटिव तो इससे इसमें कन्वर्ट होगा, और कंपैरेटिव से अगर बनाना है पॉजिटिव, ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रोज इज एज ब्यूटीफुल एज लिली। चलो इसको, ये क्या है बताओ, पॉजिटिव है, सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में। तो देखो क्या करेंगे, अब मीनिंग कैसे चेंज ना हो, तो देखो हिंदी में, हिंदी के थ्रू भी कर सकते हो, रूल वगैरह नियम नहीं याद है, हिंदी के थ्रू कर सकते हो। कैसे, गुलाब क्या होता है, उतना सुंदर होता है जितना लिली, तो ऐसे भी बोल सकते हो ना, गुलाब लिली से ज़्यादा सुंदर नहीं होता, मतलब बराबर होता है। या ऐसे भी कह सकते, लिली गुलाब से ज़्यादा सुंदर नहीं होता। तो देखो कितने बनेंगे, दो सेंटेंस बनेंगे। समझ आया नहीं आया? तो अगर ऐसा हो कि गुलाब लिली के जितना सुंदर, इसका मतलब यह गुलाब उतना सुंदर है जितना लिली, तो इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो देखो क्या लगाते हैं, तो इसका सेंटेंस देखो क्या है, ये हो गया रोज इज, फिर देखो एज पॉजिटिव एडजेक्टिव एज,
ये रहा एज, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये एज। किस में कंट होगा? नॉट कंपैरेटिव देन। तो यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे देन। तो क्या कर दोगे? लेकिन एक चीज़ और है, इसको अगर बनाना हो ना तो इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ज़्यादा अच्छा मानते हैं, फिर दोनों बन जाएगा, दोनों की मीनिंग वही रहेगी। तो इसको क्या लिखोगे? लिली इज क्या हो जाएगा? नॉट। अब इसका बताओ कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन किससे? ये रोज़। समझ आया नहीं आया? ओके। इसको चाहो तो ये भी सब्जेक्ट बना दो, उसको उसकी जगह रख दो। वैसे सब्जेक्ट्स में दोनों होते हैं, ठीक है ना? ऐसे भी कर दोगे तब भी मीनिंग वही रहेगी। समझ आया नहीं आया? बोलो। एशिया इज लार्जर देन, एशिया इज लार्जर देन अफ्रीका। चलो इसको पूछेंगे सबसे, देखते हैं कौन बताता है। चलो कौन सी डिग्री है बताओ? ये पॉजिटिव सुपरलेटिव है? ये देखो लार्जर देन कंपैरेटिव है। अगर अफर्मेटिव में है क्या, ये डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव। अगर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो जब पॉजिटिव बनाओगे तो निगेटिव बन जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव बन जाएगा। मतलब ये देखो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाओगे, अगर ये निगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव। और ये अगर अफर्मेटिव तो क्या बन जाएगा? निगेटिव। समझ आया? चलो इसको करो जल्दी से, जल्दी से करो, फटाक से करके दिखाओ। हाँ चलो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? देखो पलट देंगे, बेटर माना जाता है। इसको आगे कर दो, उसको पीछे, इसको आगे कर दो, उसको पीछे, मीनिंग वही रहेगी। तो क्या कर दोगे इसको? हाँ दोनों सही है। अफ्रीका इज़ नॉट, ठीक है ना, सो लार्ज। सो या फिर एज भी लगा सकते हो। सो उसे निगेटिव जब रहता है नॉट के केस में, देखो जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो यहाँ सो लगाते हैं, सो एज। और अगर अफर्मेटिव रहता है तो एज याद रखना, ठीक है ना? अफ्रीका इज नॉट सो लार्ज एज कौन? एशिया। समझ आया नहीं है? her younger brother is not as intelligent as she is। चलो इसको करो, इसको करो, थोड़ा फास्ट करो, जल्दी जल्दी हो जाए ताकि 2-4 प्रैक्टिस। कंपैरेटिव है? अरे भाई ये देखो इंटेलिजेंट एज लगा है, पॉजिटिव है, ठीक है ना? और भी किस में देखो निगेटिव में है, तो जो पॉजिटिव है ना, जब कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या होगा? अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है? कह रहा है उसका छोटा भाई, यंगर ब्रदर ना, उसका छोटा भाई उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वह है। मतलब वह जो है अपने भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ अरे पॉजिटिव डिग्री है, सेंटेंस निगेटिव है ये। समझ आया नहीं है? देखो सुनो पहले, क्या उसका छोटा भाई उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वह, तो कौन ज़्यादा है इसमें? सी, वह ना। तो इसका मतलब वह अपने छोटे भाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हो गया?
सिंपल सा क्या करोगे, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। समझ आया नहीं आया? मेरठ is not so big चलो इसको कन्वर्ट करो। मेरठ मेरठ इज नॉट सो बिग एज आगरा इज। मेरठ मतलब मेरठ जितना बड़ा है, मेरठ की जितना बड़ा है, आगरा उतना बड़ा नहीं। मेरठ उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, जितना कि आगरा। इन दोनों में बड़ा कौन? आगरा। तो आगरा को पहले करेंगे हम, ठीक है ना। और डिग्री कौन सी है ये? पॉजिटिव डिग्री है। सेंटेंस तो बनेगा किस में? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, ठीक। से ज़्यादा बड़ा है तो क्या हो जाएगा? आगरा इज बिगर देन मेरठ। समझ आया नहीं आया भाई? नहीं, यहाँ क्यों इज लगेगा? और कर लो अभी एक दो। एयर ऑफ हिल्स, द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन that of the lowlands, that of the low, ये वाला करो। एक चीज़ में ना, ये जो that of दिया है ना, that of का मतलब है या नहीं? ये है ठीक है। वहाँ इसका मतलब ये एयर हुआ यहाँ, ठीक। मतलब जिसकी यहाँ बात हो रही है आगे, उसको दोबारा ना लिख के उसकी जगह दैट का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो करो, क्या बनाओगे इसको? किस में है? कंपैरेटिव में है, तो इसको क्या बनाओगे? पॉजिटिव। पहाड़ियों की जो हवा होती है कूलर देन, ठंडी होती है किससे? लोअर दैट ऑफ द लो लैंड्स, जो मतलब लो लैंड मतलब निचली ज़मीन, जो निचली ज़मीनें होती हैं उससे ज़्यादा क्या होता है? ये ठंडा होता है। तो मतलब ये उतना ठंडा नहीं होता जितना कि पहाड़ियों पे। लो लैंड की जो एयर होती है उतनी ठंडी नहीं होती है जितनी कि पहाड़ियों वाली हवा। तो क्या लिखोगे? द एयर ऑफ लो लैंड्स इज, ठीक है, नॉट सो कूलर। कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? सो कूल, ठीक है। एज लगता है, देन लगता है कंपैरेटिव में। एज क्या? द एयर ऑफ हिल्स। नहीं, दैट आप इसमें नहीं, केवल इसमें यूज करते हैं। एज द एयर ऑफ हिल्स। समझ आई नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखना है? पॉजिटिव से सुपरलेटिव। जैसे अब पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में जनरली ऐसे दिखेगा, सॉरी सुपरलेटिव में। ये सुपरलेटिव इस साइड है, क्या है ये सुपरलेटिव है, ये पॉजिटिव। देखो यहाँ पे क्या लगा है ये, तो इसको थोड़ा सा ना चेंज कर दे रहे हैं ना, आगे कर दें इसको, है वही चीज़। सुपरलेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहेगा? हमेशा क्या होता है? द ना। सुपरलेटिव क्या पहनता है? द, ठीक है ना। और कंपैरेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? एजेस, ठीक है ना।
ये सॉरी पॉजिटिव डिग्री में ना, देखो पॉजिटिव डिग्री के ना, पॉजिटिव डिग्री बीच में रहता है, ये पैंट शर्ट दोनों पहनता है, ठीक है ना, और ये केवल शर्ट पहन के घूमता है बस, और कंपैरेटिव डिग्री केवल पैंट पहन के घूमता है बस, ठीक। क्यों कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है देन, और इसके आगे क्या लगता है द, और इसके साथ एज या एज सो एज, मतलब दोनों रहते हैं, ठीक। तो देखें, तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए पहले अगर इस तरह का सेंटेंस हो द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, पहले नो अदर, फिर बाकी जो सब्जेक्ट वगैरह रहता है उसको लिखने के बाद सो, और उसको सुपरलेटिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव में बदल कर क्या लगा दो एज। दूसरा तरीका ये होता है वन ऑफ द, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो तो उसको वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं, और क्या यूज करते हैं बीच में सो, पॉजिटिव एडजेक्टिव और एज यूज करते हैं, ठीक। देखो जैसे ये है एग्जांपल, देखो फर्स्ट कानपुर, कानपुर इज द बेस्ट, इज द बिगेस्ट, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। चलो इसको ट्राई करो, क्या करो, हिंदी में समझना आसान होता है ऐसे, कानपुर इज़ द, ध्यान समझना इसको, कानपुर इज़ द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूपी में कानपुर से बड़ा कोई शहर नहीं है ना, मतलब क्या हुआ, कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है, ध्यान समझना, कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है, मतलब कोई दूसरा शहर, ठीक है, उतना बड़ा नहीं है जितना कानपुर, ये तो मतलब हुआ ना। अगर हम बोले कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है, तो चाहे ऐसे बोलो, तो दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हो, कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कानपुर है, तो मतलब तो वही हुआ, समझ आया नहीं आया, मतलब वही हुआ ना कि कानपुर जो है यूपी में सबसे बड़ा शहर है, मतलब कोई दूसरा शहर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कानपुर है, तो कोई दूसरा शहर ये यूज होगा, मतलब नो अदर सिटी, सिटीज़ होता है क्या शायद, सिटीज़ हो गए यहाँ पर, नो अदर सिटीज़, ठीक है ना, हाँ इज, ठीक है, एज, और यहाँ बिगेस्ट है तो यहाँ हो जाएगा बिग, एज बिग एज कानपुर। समझ आया नहीं आया, बोलो, रुक जाओ, रुक, नो अदर सिटीज़ इन यूपी करो, इज नॉट एज बिग एज कान, ठीक है, ये हो जाएगा। यार सो और एज दोनों की मीनिंग एक होती है, सो को ज़्यादातर निगेटिव वाले में रखते हैं, ठीक है ना, और सो नो अदर सिटीज इन यूपी इज, हाँ तो सही कर लेना, नो अदर सा सिटी यूज होता है, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एज कानपुर। चलो कंपैरेटिव डिग्री बनाओ, क्या बोल रहा था, कानपुर यूपी में सबसे बड़ा शहर है, उसको ऐसे बोल दिए, कोई दूसरा शहर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कानपुर है, और क्या बोल सकते हो, कानपुर यूपी में अन्य सभी शहरों से बड़ा है, ठीक है ना, अन्य सभी शहरों से क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, कानपुर इज, ठीक है, बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। समझ आया नहीं यार, ये पहला। चलो दूसरा, कपिल इज वन ऑफ द, कपिल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर्स। चलो करो इसको भी किस में, किस देखो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव है, तो इसका जो है पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करो।
नो अदर प्लेयर सो गुड वन है सो गुड एज कपिल। चलो सही है, बोलो सही है गलत है, ठीक है ना। देखो पहले ध्यान समझो क्या बोल रहा है। कह रहा है कपिल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यानी कि कपिल जो है सभी खिलाड़ियों में सबसे अच्छा है। वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट मतलब कपिल खिलाड़ियों में एक अच्छा खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ियों में सबसे अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट, सभी खिलाड़ियों में एक सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे देखो वन ऑफ द बेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, ये वेरी फ्यू यूज करते हैं। समझ आया नहीं आया? ऊपर लिखा है फिर भी गलत कर रहे हो तुम। कह रहा है देखो वन ऑफ द बेस्ट मतलब बेस्ट में से वन है ना ये, तो मतलब कि बहुत कम हो, मतलब इसका मत देखो कपिल इज वन ऑफ द बेस्ट मतलब ढेर सारे खिलाड़ी हैं, उसमें ढेर सारे मतलब बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है ये। तो ढेर सारे मतलब और भी तो है इसका मतलब, लेकिन और क्या है जो है ढेर सारे नहीं, वो बहुत कम है। तो मतलब बहुत कम खिलाड़ी उतने अच्छे हैं जितना कि कपिल। समझ आया नहीं? तो ये होगा क्या होगा, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर, ठीक है ना, एज गुड एज कपिल। सही है? यस सर। मिलाओ इसको, चेक करो सही हुआ। कपिल इज बेटर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स। मिला लेना पीछे से, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, ये बोलो। चल एक चीज बताओ, इसी में जोड़ दें। अगर कंपैरेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, नो अदर। चलो इसमें बताओ क्या लिखवा है, इसका रूल बताओ। नो अदर को कंपैरेटिव में क्या कन्वर्ट करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या था, प्लस में था ना, देन एनी अदर। चलो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, बहुत कम लो, ये तो यही है, यही तो है ना, यही है ना। यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन मोस्ट अदर। अब सही है। सुपरलेटिव को पॉजिटिव को कंपैरेटिव, चाहे जिसको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ तो इसमें क्या करना है, यहीं पे क्या कर दें इसको, कंपैरेटिव। सब है ये, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना सकते, कंपैरेटिव से चलो इसको करो। पहले बताओ कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है, कौन सी पॉजिटिव डिग्री है। इसको कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में। चलो करो जल्दी से।
वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया, इंडिया में बहुत कम शहर ऐसे हैं जो उतने सुंदर हैं जितना लखनऊ। ठीक है ना, इंडिया में बहुत कम शहर उतने सुंदर हैं जितना कि लखनऊ। मतलब ज़्यादातर, ठीक है ना, शहर जो है इंडिया में लखनऊ से ज़्यादा सुंदर नहीं है। मतलब ज़्यादातर शहरों से लखनऊ क्या है, ज़्यादा सुंदर है। या ऐसे बोल सकते हो, इंडिया में लखनऊ ज़्यादातर शहरों से अच्छा है। समझ आया नहीं आया? ये कौन सी डिग्री हो गई? ज़्यादातर शहरों से अच्छा है, कंपैरेटिव बन गई। तो क्या हो जाएगा? लखनऊ इज ब्यूटीफुल का क्या बनाओगे? नहीं, मोर ब्यूटीफुल। मोस्ट लगता है सुपरलेटिव में। मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट। बताओ, मोस्ट होगा ना? देखो ये रूल भी है यहाँ पे कहीं पे। ये देखो वेरी फ्यू है ना, वेरी फ्यू किस में काउंट हुआ है? मोस्ट अदर। मोस्ट अदर सिटीज़ कहाँ? इन इंडिया। हो गया, सही है, बोलो। चलो, अब सुपरलेटिव में अभी भी क्या देखो, कह रहा है लखनऊ जो है वो इंडिया में ज़्यादातर शहरों से सुंदर है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि वन ऑफ, मतलब इसका मतलब और भी शहर है ना, और भी शहर हैं जिसमें से लखनऊ बेस्ट है। तो ये देखो यहाँ दिया गया है वन ऑफ द, तो क्या लिखोगे? लखनऊ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ना। बोलो, मोर क्या बन जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल क्या? सिटी। मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ सिटी होगा ना, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। समझ आई नहीं है? सही था। चलो देखो, ही इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स। डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव। इसको बनाओ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इतनी चालाक है जितनी की लोमड़ी। मतलब बोल सकते हो लोमड़ी उससे ज़्यादा चालाक नहीं है, या वह लोमड़ी से ज़्यादा चालाक नहीं। बेटर रहेगा पीछे वाले का आगे करो। ए फॉक्स इज नॉट सो क्लेवर। हैं, ये तो वही बन रहा है, नॉट क्लेवरर होगा भाई। सुपर कंपैरेटिव बना रहे हैं ना, नॉट क्लेवरर देन ही। वैसे यहाँ सी होना चाहिए था, यहाँ ही मत करो। चलो देखो, ए फॉक्स इज नॉट क्लेवरर देन ही। समझ आया नहीं है?